चलो पैसे की बात करते हैं, खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के सुपर हीरो की तरह होते हैं, जो आपके पैसों को समय के साथ बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। शुरुआत करने के लिए आपको वॉल स्ट्रीट का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपना पैसा दूसरों के साथ मिला सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स यही करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट क्लब्स की तरह होते हैं, लेकिन बहुत आसानी से एक्सेसिबल। चाहे आप कार के लिए सेविंग कर रहे हों, घर के लिए या अपने ड्रीम वेकेशन के लिए, म्यूचुअल फंड्स आपके फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस गाइड के अंत तक आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्विमिंग कर रहे होंगे, तो तैयार हो जाइए। हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया की एक एक्साइटिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो कई इन्वेस्टर्स से पैसा जमा करती है और उसे एसेट्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे सिक्योरिटीज। इन एसेट्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है, जो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एम रखते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ या इनकम जनरेशन। इसे गुडीज की बास्केट की तरह समझो। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह लगाने के बजाय या सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय, एक म्यूचुअल फंड आपको कई सारे एसेट्स में इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को फैलाने की अनुमति देता है। एक म्यूचुअल फंड में हर इन्वेस्टर के पास शेयर्स होते हैं, जो फंड की होल्डिंग्स के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके शेयर्स की वैल्यू ऊपर या नीचे जाती है, जो फंड में अंडरलाइंग एसेट्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। तो भूसे के ढेर से सुई चुनने की कोशिश की तरह इंडिविजुअल स्टॉक्स को चुनने की कोशिश करने के बजाय म्यूचुअल फंड्स एसेट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का एक कन्वीनियंट और अफोर्डेबल तरीका प्रदान करते हैं। यह आपके अपने पर्सनल मनी मैनेजर जैसा है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक है रिसोर्सेज को पूल करने की शक्ति। यह टीम वर्क की तरह है, लेकिन आपके पैसों के लिए। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उन दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ फोर्सेस ज्वाइन कर रहे होते हैं जो आपके जैसे ही फाइनेंशियल गोल्स शेयर करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी खास कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत $100 प्रति शेयर है और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए केवल $50 हैं। मुश्किल है ना? लेकिन एक म्यूचुअल फंड के साथ आप अपने $50 उन दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ पूल कर सकते हैं जो भी उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। साथ मिलकर आप ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं और संभावित रूप से ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। यह पूलिंग पावर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की एक वाइडर रेंज तक पहुंच भी प्रदान करती है। अपना पैसा दूसरों के साथ पूल करके आप न केवल एसेट्स की एक वाइडर रेंज में इन्वेस्ट करने में सक्षम होते हैं, बल्कि आप अपने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को भी कम रख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अपने लार्ज साइज और बाइंग पावर के कारण कम फीस और एक्सपेंसेस पर निगोशिएट कर सकते हैं। आप वो पुरानी कहावत तो जानते ही हैं, अपनी सारी पूंजी एक ही जगह मत लगाओ। खैर, यह इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी सही है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को मैनेज करने और आपकी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करने के लिए की है। कल्पना कीजिए कि आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी अचानक बैंकरप्ट हो जाती है। अरे नहीं, आप अपना सब कुछ गंवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता जिसमें कई अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स होते, तो आपका रिस्क फैल जाता। अगर फंड में एक कंपनी ने खराब प्रदर्शन भी किया, तो बाकी कंपनीज संभावित रूप से उन लॉसेस की भरपाई कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स सभी इन्वेस्टर्स के लिए डाइवर्सिफिकेशन को आसान और सुलभ बनाते हैं, चाहे उनका एक्सपीरियंस या इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ भी हो। वे केवल एक या दो के बजाय एसेट्स की एक बास्केट में इन्वेस्ट करके इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करते हैं। तो याद रखें, अपनी सारी पूंजी एक ही जगह मत लगाओ। म्यूचुअल फंड्स के साथ डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को फैलाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करें। सेक्शन 5, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एट योर सर्विस। मान लीजिए, हर किसी के पास अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिसर्च करने और उन्हें मैनेज करने का समय, विशेषज्ञता या इच्छा नहीं होती है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एसेंशियली आपके पैसों को मैनेज करने के लिए अनुभवी प्रोफेशनल्स की एक टीम को हायर कर रहे होते हैं। इन फंड मैनेजर्स के पास सोफिस्टिकेटेड रिसर्च टूल्स,
मार्केट डेटा और एनालिटिकल सॉफ्टवेयर तक पहुंच होती है, जो ज्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती है। फंड मैनेजर्स अपने नॉलेज और स्किल्स का यूज उन इन्वेस्टमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं जो फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हैं। वे लगातार मार्केट को मॉनिटर करते हैं और जरूरत पड़ने पर फंड की होल्डिंग्स में एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये एक्टिव मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने और रिस्क्स को मिनिमाइज करने में हेल्प कर सकता है। आपकी तरफ एक्सपर्ट्स की एक टीम होने से आपको मानसिक शांति मिल सकती है और संभावित रूप से बेहतर इन्वेस्टमेंट आउटकम्स मिल सकते हैं। सेक्शन 6, हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क, अ बिहाइंड द सीन्स लुक। अब जब आप म्यूचुअल फंड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि वे असल में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना होगा जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के साथ अलाइन करता हो। हजारों म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। हर एक की अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, फी स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस हिस्ट्री होती है। एक बार जब आप कोई फंड सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप ब्रोकरेज अकाउंट के जरिए सीधे फंड कंपनी से या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए शेयर्स परचेस कर सकते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ पूल हो जाता है। फिर फंड मैनेजर इस पूल ऑफ मनी का यूज सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने के लिए करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स। जैसे जैसे फंड की होल्डिंग्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, वैसे वैसे आपके शेयर्स का NAV भी फ्लक्चुएट होता है। सेक्शन 7, बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रीप द रिवॉर्ड्स। अब जब आप म्यूचुअल फंड्स की बारीकियों से परिचित हो गए हैं, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि वे इतने पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चॉइस क्यों हैं। यहाँ कुछ की बेनिफिट्स दिए गए हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट्स को कई सारे एसेट्स में फैलाना आसान बनाते हैं, जिससे किसी एक कंपनी या सेक्टर के प्रति आपका एक्सपोजर कम हो जाता है। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए समय या विशेषज्ञता नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स तक पहुंच प्रदान करते हैं, जो आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तीसरा, एक्सेसिबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स सभी लेवल्स के इन्वेस्टर्स के लिए सुलभ हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स और आसान परचेस ऑप्शंस के साथ। शुरुआत करने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8, ड्रॉबैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क्स। हालांकि म्यूचुअल फंड्स कई सारे एडवांटेजेस प्रदान करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने से पहले संभावित ड्रॉबैक्स के बारे में पता होना जरूरी है। यहाँ कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। पहला, म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को मैनेज करने के लिए फीस लेते हैं, जो आपके रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी ऐसे फंड की फीस स्ट्रक्चर को समझ लें जिस पर आप विचार कर रहे हैं। दूसरा, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को सौंप रहे होते हैं। फंड के भीतर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स पर आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। तीसरा, सभी इन्वेस्टमेंट्स की तरह म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट कंडीशंस के आधार पर घट या BRH सकती है और आपका पैसा डूब भी सकता है। चौथा, म्यूचुअल फंड से होने वाला प्रॉफिट टैक्सेबल होता है, जो आपके ओवरऑल रिटर्न्स को प्रभावित कर सकता है। आपके द्वारा लिए गए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के टैक्स इम्प्लीकेशंस पर फैक्टर करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फाइंडिंग द राइट फिट। जैसे अलग अलग ओकेजन्स के लिए अलग अलग तरह के जूते होते हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आइए कुछ सबसे कॉमन टाइप्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। पहला, ये फंड्स मुख्य रूप से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका उद्देश्य लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है जिनकी रिस्क टॉलरेंस ज्यादा होती है और टाइम होराइजन लंबा होता है। दूसरा, ये फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक्स की तुलना में कम रिस्की होते हैं और रेगुलर इनकम प्रदान करते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त हैं जो स्टेबिलिटी और इनकम जनरेशन चाहते हैं। तीसरा, ये फंड्स शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए लो रिस्क ऑप्शन प्रदान करते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म होता है। चौथा,
ये फंड स्टॉक्स और बॉन्ड्स के मिश्रण में इन्वेस्ट करते हैं, जो रिस्क और रिटर्न के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रदान करते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है जो डाइवर्सिफिकेशन और मॉडरेट ग्रोथ चाहते हैं। 5वां, ये फंड्स एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि S&P 500। ये स्टॉक्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का एक लो कॉस्ट और पैसिव तरीका प्रदान करते हैं। सही तरह का म्यूचुअल फंड चुनना आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन पर निर्भर करता है। सेक्शन 10, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट्स। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। आइए उनकी तुलना दूसरे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से करते हैं। पहला, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड्स की तुलना में ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन यह ज्यादा रिटर्न्स की संभावना भी प्रदान करता है। हालांकि इसके लिए ज्यादा रिसर्च और एक्टिव मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा, बॉन्ड्स स्टॉक्स की तुलना में कम रिस्की होते हैं और रेगुलर इनकम प्रदान करते हैं, लेकिन उनके रिटर्न्स आमतौर पर कम होते हैं। वे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक अच्छा एडिशन हो सकते हैं। तीसरा, रियल एस्टेट एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन यह इलिक्विड है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। यह मार्केट फ्लक्चुएशंस के अधीन भी है। चौथा, गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, लेकिन इसकी कीमत वॉलेटिल हो सकती है। यह इनकम जनरेट नहीं करता है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के एक छोटे से हिस्से के रूप में सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। सेक्शन 11, Why कॉमर्स स्टूडेंट्स नीड टू नो म्यूचुअल फंड्स। फ्यूचर बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के रूप में म्यूचुअल फंड्स को समझना आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ बताया गया है कि क्यों। पहला, सिक्योर फ्यूचर के लिए अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने, घर के लिए डाउन पेमेंट या दूसरे फाइनेंशियल गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड्स एक वैल्यूएबल टूल हो सकते हैं। दूसरा, फाइनेंस, अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कई करियर्स में म्यूचुअल फंड्स की अच्छी समझ होना जरूरी है। यह नॉलेज आपको जॉब मार्केट में कंपेटिटिव एज दे सकता है। तीसरा, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स को समझना आपको कैपिटल रेज करने और अपनी कंपनी की फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। चौथा, नॉलेज ही पावर है। म्यूचुअल फंड्स को समझना आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने और कॉस्टली मिस्टेक्स से बचने के लिए एम्पावर करता है। म्यूचुअल फंड्स के फंडामेंटल्स को समझकर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे।